हेलो दोस्तों। आचार्य चाणक्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप क्लास नाइन्थ में पहुंच गए हैं और अभी तक आपने क्लास नाइन्थ के एक भी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है? तो जी हाँ, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम लोग एक नाइन्थ क्लास की एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक इंट्रोडक्शन वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से हम लोग जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम लोग फर्दर आगे की बुक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने प्यारे से चैप्टर को। जैसे कि आपने देखा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल को। कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। देखिए क्या रहा है, सबसे पहले से हम बात करेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके जहन में एक शब्द आता होगा एलजेब्रा, है ना? एलजेब्रा, एलजेब्रा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बात हो रही है एलजेब्रा की, है ना? एक्सप्रेशंस कौन से हमारे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें रिक, आर ए आई सिक, रिक, इसका मतलब होता है नंबर, है? इसका मतलब क्या होता है सर? नंबर। ठीक है, रिक का मतलब होता है नंबर, न्यूमेरिक बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक। इक का मतलब क्या होता है? हमारा नंबर। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एल ए एल ई जी ई बी आर मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, यानी पूरा का पूरा जो हमारा अल्फाबेट होता है और न्यूमेरिकल होता है, अगर ये कभी एक साथ आपको देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलता है? अल्फाबेट और आपका कभी भी न्यूमेरिकल एक साथ देखने को मिलता है तो हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने लिखा है अल्फाबेट, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है एक्स, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है ए, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है वाई, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है जेड, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है पी, हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है क्यू। अगर इसके साथ साथ आपको नंबर देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? दैट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना? ये हमने क्या लिख दिया है? टोटल हमारे अलजेब्रा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो है वो लिख के आपको दे दी है। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। लिखा हुआ है इट इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का मेल, है ना? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का क्या है? आपस का मेल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? वेरिएबल्स, है ना? ये है वेरिएबल जो अपने बातों पे टिके नहीं रहते हैं, बार बार बदल जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे भाई मान लो अगर आप फोन चला रहे हो, है ना? लेट सपोज आप फोन चला रहे हो घर में, आप 1 घंटे फोन चलाओगे, ठीक है? तो हमारे घर वाले उस एक को ना आराम से 4 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि आपने 4 घंटे फोन चलाया। कितना बोलेंगे? 4 घंटे फोन चलाया। जस्ट इसका उल्टा, अगर आप जो है वो 2 घंटे, दो नहीं, मान लो आपने अगर 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, इसको सीधा उन्होंने किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। बोलेंगे ऐसा है कहीं 1 घंटा बैठ करके पढ़ लिए होगे, है ना? कहीं 1 घंटा बैठ करके पढ़ लिए होगे। घर घर की एक कहानी है, तो बिल्कुल ये उसी के जैसा है। कह रहा है कि ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। वेरिएबल जो बदल जाए, जो समय आने पे क्या हो जाए? बदल जाए। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए x इज अ वेरिएबल, दो कांस्टेंट। मैंने बोला मैं आपको 2 रुपया दे रहा हूं, कांस्टेंट है, दो का मतलब आप समझ गए कि 2 पल्स टॉफी आ जाएगी। मैंने बोला मेरी एक कॉपी नीचे रखी है, उठा लाइए। आपको पता है कि एक कॉपी कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी हमने न्यूमेरिक बोले हैं, नंबर बोले हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यानी कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आता है, अच्छा वेरिएबल क्या है? मैंने बोला यार डिग्गी में, गाड़ी के डिग्गी में कुछ कपड़े रखे हैं, उठा लो। कुछ कपड़ा बोला है, यानी हमने एक्स बोला।
भाई मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, मैंने बोला कुछ कपड़ा रखा उड़ा लो। अब आप कुछ का मतलब 2-4 भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकता है, मोर देन 10 भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो कांस्टेंट जो हमेशा क्या रहे, एक समान एक जैसा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कुछ लोग भी हमारे रिलेशन में भी ऐसे होते हैं ना, रिश्तेदारी वाले कुछ कांस्टेंट है ना, जो जब आते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, कॉन्स्टेंटली वो पूछेंगे आपसे, है ना। और कुछ होते हैं वेरिएबल, मूड हुआ तो पूछा, नहीं मूड हुआ तो नहीं पूछा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, कनेक्टेड बाय अ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। भैया फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? देखिए फंडामेंटल का मतलब समझिएगा, फंडामेंटल का मतलब होता है जो सबसे सबसे बेसिक हमारी क्या कहते हैं नीड होती है, तो सबसे बेसिक चीज होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। ध्यान दें, सबसे पहले आपसे जब आप किसी स्कूल में एडमिशन वगैरह ले जाते हो तो क्या बोलते हैं, क्या आपको जोड़ घटाना आता है? क्या आपको जोड़ घटाना आता है? फिर बोलते हैं गुणा भाग अभी आता है, बोलते नहीं नहीं अरे गुणा भाग भी आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ध्यान रखिएगा, ये है हमारे फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी हम लोग ऐसे सभी चीजों को बोल सकते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या हो, जिसमें एक हमारा वेरिएबल हो, एक हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। और ये सब किससे जुड़े हो, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स से जो है वो जुड़े हो। इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन सभी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। लेट सपोज लिखा हुआ है 2x + 3y = 0। ठीक है, ये सभी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे बेसिक बेसिक अलजेब्रा का एक सबसे सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे एकदम नन्हा सा मुन्ना सा इंट्रोडक्शन था कि ऐसे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो वेरिएबल और कांस्टेंट के द्वारा जुड़े हो, किसके द्वारा जुड़े हो, वेरिएबल और कांस्टेंट के द्वारा जुड़े हो, वेयर वेरिएबल x y a b ये सब वेरिएबल्स है ना जो बदलते रहते हैं। कांस्टेंट क्या, 1 2 3 4 कांस्टेंट है ना, तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट के द्वारा जुड़े हो, है ना, मतलब इनमें ये सारी चीजें हो और इसमें बेसिक या फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। से हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। टर्म है ना, देखिए टर्म का सीन ये है कि अगर बीच में कहीं एक भी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आ जाए तो उसके अगल बगल को हम लोग टर्म काउंट करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4x + 3y + 2 = 0। अब आपसे पूछेगा कोई, भैया टर्म बताइए, क्या पूछेगा, टर्म बताइए। तो सबसे पहली टर्म तो ये हो गई, सेकेंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म में आपकी ये हो गई। समझ रहे हो, मतलब कि बीच में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा है 4x + 5y, कितनी टर्म है, 2 टर्म है, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, पॉजिटिव। अच्छा सर अगर बीच में नेगेटिव आता, मान लो लिखा हुआ है 6x - 2y, है जी, कितने टर्म है, 2 टर्म है, ओनली 2 टर्म्स देयर, बिकॉज बीच में कौन सा साइन आया हुआ है, माइनस का साइन आया हुआ है। ठीक है, तो माइनस और प्लस साइन से क्या डिसाइड होता है, टर्म डिसाइड होती है कि कितने टर्म के हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, है ना। तो माइनस एंड प्लस डिसाइडेड द टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स देयर इन द एक्सप्रेशन, कितने टर्म एक्सप्रेशन में, ये चीज जो है वो डिसाइड होती है। हाँ जी, आ गया ये। अगला क्या हमारा, पॉलिनोमियल्स। आइए बात करते हैं हम लोग इस पॉलिनोमियल के बारे में कि ये पॉलिनोमियल जो है ये है क्या। ठीक है, आइए हम लोग इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। देखिए ये कह रहा है हमें कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच जिनमें पावर द पावर ऑफ द वेरिएबल आर इन होल नंबर, यानी ऐसे वेरिएबल जिनमें पावर जो वेरिएबल की हो वो होल नंबर में हो। अब आपने कहा सर हमने होल नंबर तो पढ़ा ही नहीं,
नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखिए नंबर को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग एक तो बोलते हैं सर ये नेचुरल नंबर है, एक को बोलते हैं सर ये होल नंबर है। सर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 डॉट 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 है ना। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। होल मतलब सब कुछ पूरा जीरो, है ना, सब आ गया इसमें। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो हमारा स्टार्ट होता है कहां से, हमारे जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो समझिएगा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भैया अगर जो पावर है होल नंबर में है, पावर होल नंबर में किसकी किसकी, जो हमारे पास में वेरिएबल है, किसकी, वेरिएबल की पावर। जैसे मान लो लिखा है x, अब इनकी पावर मान लो हमने लिखा हुआ है x, इनकी पावर 2 हो, कॉमा x इनकी पावर 4 हो, कॉमा x इनकी पावर 6 हो। अब कहोगे सर 5 हो तो ले लो 5, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 है, बिल्कुल अभी आगे बताएंगे। x की पावर 0 का मतलब 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल है आएगा, ये बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन बेस पे है बेस्ड। ठीक है, समझो मेरी बात को। तो ये चीज समझिएगा आप लोग ध्यान से कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच, जिनमें, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिनमें द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है आर इन होल नंबर, वो होल नंबर में है ना, किसमें है, होल नंबर में है। लाइक 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सारे होल नंबर हो गए। फॉर एग्जांपल आ जाइए भाई, एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 2x की पावर 4 है प्लस 5y लिख लो, या 5x ऐसे लिख लो। हमें कौन सा दिक्कत है भाई, इसकी पावर 1 है ना, समझ गए। तो अभी आप इतना समझ गए पॉलिनोमियल में कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इन विच, जिनमें द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी जो x है इसकी पावर कैसी होगी, इसकी पावर होगी आपके होल नंबर में, है ना। होल नंबर जैसे 1 2 3 4, दिस इज द होल नंबर, इसकी पावर किस में होगी, आपके होल नंबर में होगी। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जो इनकी पावर्स होंगी वो किस में होंगी, हमारे होल नंबर्स में होंगे। ठीक है, आ जाइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में है टर्म। टर्म को हम लोगों ने क्या कहते हैं, सेपरेट ही कर रखा है कि जो है प्लस और माइनस से जो है ये क्या होते हैं, आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हमारी सबसे मेन बात है, क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन मतलब इन्हें जो है वो बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये सबसे जानदार, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन टॉपिक्स में से एक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए इनको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोल सकते हैं टर्म के बेसिस पर। टर्म मतलब जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस का 3, तो प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होती है, यानी इसमें एक टर्म तो ये हो गई, है ना, एक टर्म आपके पास में इधर हो गई भाई, दूसरी टर्म आपके पास में ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, क्योंकि बीच में 2 बार प्लस लगा हुआ है तो 3 टर्म में डिवाइडेड है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको टर्म के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कह रहा है अगर एक टर्म है तो उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलेंगे, एक टर्म के लिए मोनोमियल्स बोल देंगे, 2 टर्म के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। देखो बीआई, बाई का मतलब ही होता है यहाँ पर 2, है ना, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोल देंगे। 3 टर्म है तो क्या बोल देंगे हम लोग उसको, ट्राइनोमियल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। समझ में आ रही बात। इस तरह से हम लोग उसको टर्म के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डिग्री कह रहा है लीनियर पॉलिमल्स, पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होने का मतलब है कि मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस का 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही तो है। अगर डिग्री 1 है, इफ डिग्री इज 1, सो दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में क्या होनी चाहिए, डिग्री जो है आपकी 2 होनी चाहिए। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस का 2x प्लस का 1। डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का होता है डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस का समथिंग जो भी है आप लिख लो 4x प्लस का 1, ऐसा करके लिखा हुआ है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो जब डिग्री 3 हो तो क्या हो जाता है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर डिग्री 4 हो तो क्या हो जाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। ठीक है, तो डिग्री 4 होने का मतलब यहाँ पे हमारे x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर हो जाएगी 4, है ना, ध्यान समझिएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। हालांकि आपको 4 तक नहीं पहुंचना है, 5 6 भी क्या मतलब है हमें तो सिर्फ यहां तक मतलब है ना। एक दो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल क्यूबिक के भी आते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, बट यहां तक हम लोग ना जाते हैं ना हमें जाने की जरूरत है बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, कह रहा है सम स्पेशल पॉलिनोमियल। स्पेशल का मतलब है इनकी जो क्या कहते हैं बनावट है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? देखिए कह रहा है एक तो हमारे पास में जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में कह रहा है कि अ जीरो पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है वेयर ऑल द कोफिशिएंट आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। यानी x के सारे कोफिशिएंट क्या होंगे? जीरो होंगे। मतलब जैसे अगर मान लो लिखा हुआ यहां पर x, इसका कोफिशिएंट जीरो है, तो हालांकि इसकी वैल्यू तो जीरो ही हो गई ना, लेकिन ये बोल रहा है कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या 3 भी एक पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स 3 एक पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल? देखिए 3 के आगे लेट सपोज मान लो लगा हुआ है 0x प्लस यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में 0x लिखा हुआ है, या मान लो लिखा हुआ है 0x स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो गई, है ना, सिर्फ आपके पास में क्या बचा? ओनली 3 बचा। तो यस बिल्कुल दिस इज द पॉलिनोमियल। और कैसा पॉलिनोमियल? इसके आगे के टर्म थी जीरो पॉलिनोमियल। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप ऐसे बोल रहा है कि जो सारे के सारे कोफिशिएंट हैं आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं, इट्स वैल्यू ऑलवेज जीरो। इनकी वैल्यू सदैव कितनी होती है? जीरो होती है, रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू, है ना। और इनकी जो क्या कहते हैं वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? आपके पास में जीरो आ जाएगी। बट कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू होती है। जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस का 3 इज इक्वल का 0, है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल किसका है? जीरो पॉलिनोमियल का है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप चैप्टर्स करोगे तो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं सही अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके फिर बहुत इजी गोइंग आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। हाँ जी, ओके। अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें कह रहा है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। यानी इसमें जो सारी डिग्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। इट कंटेन्स ओनली ए फिक्स रियल नंबर एंड हैव नो वेरिएबल्स। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा और कोई नंबर नहीं होगा, बिकॉज एनी नॉन जीरो वेरिएबल राइज टू द पावर जीरो। मतलब इनके कहने का सीन है, मैं यहां ऊपर एग्जांपल लिख दे रहा हूं। जैसे कह रहा है कि क्या है इसमें? x की पावर यहां पर बोल रहा है जीरो, है ना। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो। तो बेटा x की पावर जीरो है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1। अगर कहीं भी किसी भी वेरिएबल की पावर आप जीरो देखो, उस जीरो का मतलब ही होता है 1। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी किसी भी वेरिएबल की आप पावर जीरो देखो तो जीरो का मतलब ही होता है कितना? 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा? जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x की पावर जीरो, है ना, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर जीरो प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ये जो जीरो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये ऐसे समझ लो लिखा हुआ है 2 इंटू का 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई है, प्लस ये जो x की पावर जीरो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है? 1 आ गई है, और प्लस का 2 आ गया। तो 2 1 जा 2, 2 4 और 1 5, यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई है?
5 आ गई है। दिस इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारे पास में वेरिएबल दिख रहे हैं, इन सबकी जो पावर्स है, ये पावर जो है 0 होनी चाहिए। पावर 0 होगी मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 है। 1 है तो सारा डाटा जो है, सारा टर्म क्या आ जाएगा, हमारे कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। कांस्टेंट आ जाएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक रूप है। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी बात है जीरोस। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है जीरोस है, ये जिसके साथ भी आएगा उसको क्या कर देगा, जीरो बना देगा। जैसे कुछ मित्र लोग होते हैं, अगर आपके साथ आ गए तो आपको जीरो बना करके रख देते हैं ना, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल के साथ आएगा तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। आप समझिए, जैसे ये बेटा वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू होती है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कुछ वैल्यू होती है। मान लो 1 है, मान लो -1 है, मान लो -2 है ना। ये वैल्यूज वेरिएबल की कुछ होती है। इन वैल्यूज को पुट करने पर जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी टोटल वर्थ, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि ये वैल्यूज रखने के बाद जो पॉलिनोमियल है उनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? ओके डन, आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है भैया कि the zeros of the polynomials are the special values। ये एक स्पेशल वैल्यूज होती है किसकी, वेरिएबल्स की, है ना। यूजुअली x की वैल्यू होती है ना। दैट मेक द एंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। जो पूरे के पूरे, है ना, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। फिर कह रहा है these values are also commonly referred to as the root of the solutions। इसको हम लोग रूट ऑफ द सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? इसको लगाने के बाद समझना जीरो आ जाता है तो रूट होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसको लगाने के बाद सारी वैल्यू जो है आपके पास में जीरो आ गई, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द रूट, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा, है ना, रूट ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, है ना। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसकी वैल्यू रखने के बाद ये जीरो आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे या वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मुझे लग रहा है आई थिंक अगले पेज में एग्जांपल होना चाहिए। पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर 2x माइनस का 1 लिखा हुआ है। लेट सपोज 2x माइनस का 1 लिखा है। अब आपको ये बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, है ना, x की कौन सी वैल्यू हम रखेंगे कि पूरा इक्वेशन हमारा जीरो आ जाए। तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे 1, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो सर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस का 1, 2 1 जा 2, इसमें से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। सर वैल्यू तो जीरो नहीं हुई। हाँ बिल्कुल जीरो नहीं हुई। क्या आप 2 रखने पर वैल्यू निकाल सकते हैं? सर अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कितना रख दें, x की वैल्यू बेटा 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार्स 4 माइनस का 1, यानी 4 में से 1 गया, कितना आया हमारे पास में, 3 आया। जी नहीं सर अभी भी जीरो नहीं आया। अच्छा अभी भी जीरो नहीं आया, ओके, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सर x की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए x की वैल्यू निकालने का मैं आपको फॉर्मूला तरीका बताता हूँ। 2x माइनस 1 लिखा है, कभी भी आपको वैल्यू निकालनी हो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन को बराबर करो किसको, जीरो के। जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाओ तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल का 1, कांस्टेंट टर्म उधर चला गया। अब ये देखो x इज इक्वल कितना है, इसके चरणों में गिर जाएगा कि मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या x की इस वैल्यू के लिए ये जीरो आएगा? आइए सॉल्व करके देख लेते हैं भैया। 2 इंटू x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पर 1/2 निकाली है। 1 क्या निकाली है, 2 निकाली है। और माइनस कौन हमारे पास में पहले से,
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 बचा और -1 यहाँ बचा, और ये कट करके हमें क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। इसका मतलब बिल्कुल सही है। हमें वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बराबर के इधर लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का, उसको इसके नीचे ले जाओ, है ना, और फिर हमें x की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। इस x की वैल्यू रखने पर हमने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ऐसे बोल सकते हैं सर x इज इक्वल 1/2 इक्वेशन का एक रूट है, x इज इक्वल 1/2 इक्वेशन का एक रूट है। ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो इतनी सी बात मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग इस तरह से इसके क्या कहते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स के हिसाब से, और अपने हिसाब से हम लोग इन सारी चीजों को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अगर हमारे पास में, समझिएगा, अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है ना, अगर हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है, तो एक, ध्यान समझिएगा, तो सिर्फ एक ही रूट होगा, डिग्री 1 रूट 1, जैसे हमने देखा था यहाँ पर 2x - 1, इसका x की 1/2 पर, है ना, जो वैल्यू है 0 आ रही थी, इसके अलावा किसी और वैल्यू पर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब डिग्री 1 तो रूट 1, एक ही रूट निकलेगा, एक ही सोल्यूशन निकलेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। ठीक है, डिग्री 2 तो 2 रूट होंगे। अभी बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्व आउट करेंगे, ऐसे लिखा होगा 2x² या 2 क्यों लिख रहे हो, x² है ना, प्लस 4x प्लस का मान के चलो 3 लिखा हुआ है जी। इसको सॉल्व करोगे तो उसमें एक ब्रैकेट में, ध्यान समझिएगा, एक ब्रैकेट में जो आएगा यहाँ पर वो आएगा क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, है ना। x की एक वैल्यू निकल करके आएगी -3, और x की एक वैल्यू निकल करके आएगी -1। तो ये भी ध्यान से रखिएगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे। अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री कितनी है, 3 है, अगर डिग्री 3 है, यानी लिखा हुआ है x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसके हमारे लिए ना 3 रूट्स निकलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग x की अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लेंगे। अपनी वैल्यू मानने के बाद देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग उस रूट से डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास में क्वोशिएंट आएगा, अभी हम लोग आगे रूल देखेंगे, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका उसको हम लोग फिर जो भी हमारे गुणनखंड विधि है, यानी जो भी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 3 है, 3 डिग्री है तो 3 रूट है। आइए समझते हैं एक बार फिर से। डिग्री 1 1 रूट, डिग्री 2 2 रूट, डिग्री 3 तो 3 रूट। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, डन। आगे चलते हैं हम लोग, जरा देखते हैं। मुझे लग रहा है कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, एक मैंने इसको आपको बताया ही था, फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को उसको क्या करना है, 0 के बराबर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर 2x माइनस का 1 इज इक्वल 0, सॉरी यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 2x इज इक्वल का 1, यानी इसको आप इधर लेकर के चले आ जाओगे, है ना। x इज इक्वल कितना लिखोगे यहाँ पर 1/2। आओ इसको चेक करते हैं, x की वैल्यू रख करके क्या 0 आ रहा है। 2 इंटू कितना रखेंगे, 1/2 माइनस का 1, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 -1, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ये लीनियर पॉलिनोमियल का x जो है बराबर 1/2 जो है, ये एक सोल्यूशन है, यानी एक रूट इसका जो है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लिया। आ जाओ, अब इसमें लिखा हुआ है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके रूट निकालने हैं। देखो समझना भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है ना, दिस इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और चुपचाप अपने मन में लिख लेते हैं। जैसे 6 5 30, है ना, 6 5 30। अब हमें 30 का फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मान लो लिखा हुआ 30, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 15 2 30, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 15, फिर हम लोग 5 से ले जाएंगे, 5 1 5 आएगा।
ठीक है, इतना डाटा आ गया हमारे पास में, यानी लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू का 5, है ना। अब ध्यान समझिएगा समझिएगा कि हमें ऐड करने पर कितना लेकर के आना है, यहाँ पे लेके आना है हमें ऐड करने पर 17, है ना। ऐड करने पे कितना लेके आना है 17, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास में 30 आना चाहिए, है ना। हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 30 आना चाहिए, ऐड करने पर 17 आना चाहिए। तो इनसे कोई दो डाटा निकाल लो। मैं कह रहा हूं सर, अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 30, लेकिन जब बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा 11। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा। हमें ऐड करने पे कितना लेके आना है 17, यानी 17 लेकर के आना है, ठीक है। अब आ जाओ इनको और इनको चेक करते हैं, है ना। 5 2 जा 10, ठीक है, 10 3 जा 30, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, हमें लेकर के आना है 17। इसका मतलब हमारे पास में ये भी चारा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में जो डाटा बचा हुआ है वो ऐसे बचा हुआ, ये वाला डाटा, है ना। 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, यहाँ तो मामला बन गया। और 2 प्लस 15 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 17। इसका मतलब हमारे पास में डाटा बन गया है, लास्ट के दो को हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट के दो को हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। आ जाओ इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रख के देखते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है 6x² प्लस 17 को हम लोगों ने दो पार्ट्स में तोड़ लिया है ना। एक को हम लोगों ने 5 लिखा हुआ है और एक को हम लोगों ने 2 लिखा हुआ है। तो 2 प्लस 15, माफ कीजिएगा 15, है ना, और x जो है वो यहाँ रख देंगे और 5 जो है यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। 6x² है ना, प्लस का 2 के साथ x। अब देखो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर ही 2x आ गया, प्लस अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15x आ गया, प्लस 5 हम लोग ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 6x², ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 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 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता, है ना। प्लस 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 रहेगा 15x और प्लस का क्या रहेगा यहाँ पर 5 रहेगा। अब देखो हमें यहाँ तक सॉल्व आउट कर लिया, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है वो उठा लो। भाई मुझे तो एक कॉमन दिख रहा है 2, तो हम लोगों ने 2 उठा लिया। एक कॉमन दिख रहा है हम लोगों को x, है ना, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो 2 3 जा जो बचेगा उसको यहाँ रख देंगे, 2 3 जा 6। कॉमन लेने का फंडा होता है डिवाइड कर दिया हमने, कॉमन लेने का फंडा होता है हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 6 लिखा था, 6x² था, इसको हम लोगों ने जब कॉमन यहाँ पर 2x यानी 2x से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3, एक x से x छोड़ गया, कितना बचा यहाँ पर 3x बचा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है 3x, कोई दिक्कत। 2x से 2x डिवाइड हो गया, बचेगा कितना यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे लेंगे हम लोग 5 कॉमन, क्या लेंगे 5 कॉमन, तो 5 3 जा 15x, है ना, 15 और x का x रह गया, प्लस 5 1 जा 5। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर कॉमन कुछ ज्यादा चीजें आ गई हैं, यानी इस प्लस लगा हुआ है, यानी एक पूरा डाटा इधर है और एक पूरा डाटा इधर है, दो डाटा हमें मिल गए, मतलब दो टर्म मिल गई हमें। ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस से टर्म डिसाइड होती है, तो बीच में प्लस लगा, इसका मतलब हमें दो टर्म मिल गई, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। हमें कितनी टर्म मिल गई है, दो टर्म। एक टर्म लिखा हुआ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक टर्म लिखा हुआ है 2x, है ना, फिर 3x प्लस का 1, एक टर्म ये है प्लस 5 और उसके बाद लिखा हुआ है 3x प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों से हमें लेना है कॉमन, इन दोनों से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों से कॉमन लेने का मतलब है, देखिए ये लिखा हुआ है 3x प्लस का 1, ये लिखा हुआ है 3x प्लस का 1। अगर आप बुरा ना माने तो 3x प्लस का 1 हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब हमने 3x प्लस 1 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में इधर क्या क्या बचा हुआ है, 2x बचा है, और इधर भी डिवाइड करके हटा दिया तो कितना बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में 5 बचा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में डाटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी, 2, इसका मतलब 2 रूट में लेंगे, यानी आप ऐसे ले सकते हो 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल का माइनस का 1, तो x इज इक्वल माइनस का 1 अपॉन का 3। ये तो हमें एक रूट मिल गया, सिंपल, बहुत इजी है ना। अगला रूट इधर देख लो, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 5 इज इक्वल का 0,
तो 2x इज इक्वल का माइनस का 5, x इज इक्वल का माइनस का 5/2 लो, और भी इजी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ओके डन, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे कह रहे हैं वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आपको 2 दे दिया है। अब अगर आपको एक्स की वैल्यू 2 दे दिया है तो आपको जहां जहां एक्स है वहां 2 रख लेना है। भाई रख लो भाई, इधर मान लो लिखा था पी एक्स, एक्स की वैल्यू दे दी, हमने पी 2 लिख दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 2 रखनी है। इज इक्वल 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 2, ठीक है, माइनस 4 एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, प्लस का कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब आ जाओ 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर 4 है। आ जाओ 10 लिखा हुआ है, माइनस 4 4 जा 16, प्लस का कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना। पहले जोड़ लो, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 10 और 3 13, माइनस का 16, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। यानी अब जो है वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इस P2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। यानी अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 2 रखी है तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3 आ रही है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू रख करके हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को सॉल्व आउट करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया। ओके आ जाइए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास में फैक्टर थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम, कुछ क्वेश्चंस में हमें लगेगा, इसलिए हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ डिविजिबल है ना, जो हमारा क्या कहते हैं डिविजर है, पेन चेंज कर लूं, हाँ डिविजर। डिविजर जो हमेशा बाहर लिखा होता है उसको डिविजर बोलते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। और जो हमारे हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल या कोशेंट बोलते हैं। ये हो गया कोशेंट, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविजर, और जो लास्ट में बच जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो रिमाइंडर, डिविडेंड और कोशेंट, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा डिविजर आ गया, है ना। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना, QDR, ठीक है, क्यों डॉक्टर, ऐसे भी मतलब आप सीरियल में याद कर सकते हो, क्यों डॉक्टर, ठीक है, क्यों डॉक्टर, और बाद में जो है वो दवा दी आपने, तो QDR, क्यों डॉक्टर, दवा दी आपने। तो उसको ऐसे आप याद भी कर सकते हो, फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं, बचपन से करते आ रहे हो तो इतना ज्यादा शॉर्टकट करने की जरूरत हमें है नहीं, है ना। देखो डिविडेंड लिखा हुआ है, यानी जो हमारे पास में डिविडेंड है, ये क्या होता है, जो डिविजर होता है इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने पे मिल जाता है ना। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में 7, ठीक है। तो जब हमने इसको क्या कहते हैं डिवाइड किया, 2 3 जा 6, बचा क्या है यहाँ पर 1, है ना। अभी बोल रहा था जो डिविडेंड होता है, जो हमारे पास में डिविडेंड होता है, यानी ये हमें कब मिलता है, जब डिविजर यानी इसको, है ना, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोशेंट से, है ना। 2 3 जा 6 और ऐड क्या कर देते हैं हमारा रिमाइंडर, तो 2 3 जा 6 और 1 7। तो इस तरह से जो लिखा हुआ वो सही है ना। ओके आगे कह रहा है यहाँ पे, इफ रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जा रहा है, सो वैल्यू ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो x की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल जो गिवन है उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह में सॉल्व आउट करेंगे तो आप सीखेंगे भी कि कैसे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास में 0 हो जा रही है। ओके आ जाइए। अब देखिए इसमें जो है एक हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसमें क्या कहते हैं हमें वैल्यूज भी निकाल के रखनी है। जैसे ये कह रहा है QX हमें इतना दे रखा है, तो PX इतना दे रखा है, हमें इसे सॉल्व आउट करना है। तो हमें पता है कि सर x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। अब x की वैल्यू माइनस का 1 हमें PX में रखना है, क्या रखेंगे, p माइनस का 1, x की जगह हमने माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, लिखा हुआ है 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो 3 इंटू, है ना,
1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना लिखेंगे, माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ पर हमारे पास में है ही, है ना। तो 3 1 जा 3, माइनस 1 माइनस 1। तो देखो माइनस और माइनस कितना हो गया, ऐड हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में 1 बच जाएगा। यानी जो हमारे पास में p माइनस 1 की वैल्यू आई है 1, जीरो नहीं आई है। अगर जीरो आई होती तो हम ये बोल सकते थे कि ये उसका फैक्टर है, बट जीरो आई नहीं तो कोई फैक्टर सेक्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। थैंक यू आप लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर्स को जो भी इंट्रोडक्शन वाला था वो हमने सेक्शन खत्म किया। अब आपको क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो मिलेगी, है ना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, बाकी और चीजों पे काम चल रहा है, जैसे भी होगा आपको हर चीज अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग, वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।